आधार, हर सेकंड सेवा में बिजी रहने वाली सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली है, बाबा ने जो सब्जेक्ट चुना है, तो वह परिवर्तन के बारे में बात बाबा बता रहे हैं। क्योंकि हम बाबा के बनते ही इसीलिए है कि हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करें। हम्म, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का भी परिवर्तन करें। तो मन में अच्छे संकल्पों की श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्पों की रचना, यह परिवर्तन हमारे बुद्धि में और संस्कारों में स्वतः ही परिवर्तन लाता है। तो मन, बुद्धि अगर हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कर रही है, तो बुद्धि पारस बुद्धि बनती जा रही है, तो निश्चित ही हमारे संस्कार भी श्रेष्ठ दैवी संस्कार बनते जा रहे हैं, परिवर्तन। लेकिन हम देखते हैं कि हम सभी इसके अनुभवी है। कोई भी परिवर्तन जो होता है, इजी नहीं होता है। और समटाइम्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिवर्तन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कभी-कभी हमको पेन भी महसूस होता है। लेकिन अब वो ज्ञान है कि चलो पेन भी हो रहा है, कुछ मुझे अपने फेवर में भी नहीं दिख रहा है, या फिर मेरी इतनी कोशिश के बाद इतना सही हो, ऐसे कुछ भी हमें थॉट्स आते हो, लेकिन हमें ज्ञान होने की वजह से परिवर्तन करना और होना और उसमें एफर्ट्स लगाना, ये सब कुछ करना ही है। इसको कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जितना जल्दी करेंगे, जितना युक्ति युक्त करेंगे, जितना भिन्न-भिन्न विधियों, युक्तियों को अपना कर करेंगे, उतना हमारे लिए फिर वो पेनफुल वाला जो प्रोसेस है, वो शायद ईज़ी में बदल सकता है, सुखदाई हो सकता है। तो आज की मुरली में भी बाबा यही बता रहे हैं कि परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। यह मुरली का टाइटल है, परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। तो आज की मुरली में बाबा हमें अ, स्वयं के परिवर्तन से फिर हम बाकी परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। स्वयं का परिवर्तन अर्थात क्या? मन, बुद्धि, संस्कारों का परिवर्तन। तो जब तक यह हमारा श्रेष्ठता की ओर, दैवी संस्कारों की ओर नहीं बढ़ता है, तब तक हम फिर अन्य परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए पहला जो बेसिक स्व का परिवर्तन है, वह करने के लिए आधार बाबा बता रहे हैं कि आप क्या करो कि हर सेकंड सेवा में बिजी रहो। तो ऐसे कोई है नहीं और ऐसी कोई बाबा की सेवा है नहीं कि जो पर्टिकुलर आत्मा ही कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? किसी भी एज की, किसी भी एज की, पढ़ी अनपढ़ी, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक के लिए हर एक प्रकार की सेवाएं बाबा की उपलब्ध है, बस हमें करने की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं आता है तो वो कर सकते हैं, वो नहीं आता है तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आज बाबा ने कहा कि इसमें आप बिजी रहोगे तो आप में जो परिवर्तन आता जाएगा, शायद उसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा, और जो पेनफुल प्रोसेस होता है परिवर्तन का, वो सुखदाई बनता जाएगा। और इसके लिए आज पहले सबसे पहले तो बाबा बताते हैं कि हर सेकंड मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे, तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट आता है सेवा में, वो क्या होना चाहिए कि सबके प्रति हमारे मन में कैसी भावना रहे, कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे। तो ये एकदम बोलने के लिए छोटी बात है, लेकिन हमें अगर 100 आत्माओं के प्रति आराम से शुभ संकल्प चल रहे, कल्याण के संकल्प चल रहे, और किसी एक आत्मा के प्रति ही नहीं चल रहे, तो हमारा पूरा जो 99 का हम चला रहे थे अच्छे संकल्प, वो पूरा माइनस में चला जाएगा।
है ना? तो बाबा चाहते क्या है कि हर सेकंड भी आप क्या करो, मतलब इतने घंटे होते हैं लेकिन उसमें का हर सेकंड आपके मन में क्या करना है कि कल्याणकारी भावना के संकल्प रखने हैं। तो सेवा के मार्क्स अगर जमा करने हैं तो बहुत रास्ते हैं, उसमें से ये सबसे मेन और इफेक्टिव है जो हर कोई कर सकता है। हर कोई जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, कर ही सकता है। कितनी सिंपल बात है देखो पढ़ने सुनने के लिए, लेकिन जब एप्लीकेशन करते हैं तो इतनी आसान नहीं है। लेकिन फिर हम अ, ठान लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो असंभव भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि आप अपने आप को क्या समझो परिवर्तन लाने के लिए, पहली बात बाबा ने बताई कि आपकी मनसा में हर सेकंड में सदा कल्याणकारी भावना के संकल्प रहे। फिर दूसरी बात बाबा बताते हैं, सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो। हुँ, तो इसमें बाबा ने आज फिर से भक्ति मार्ग की एक बात का रहस्य जैसे ओपन किया है, स्पष्टीकरण किया है कि भक्ति मार्ग में ये रस्म-रिवाज जो भी आज मुरली में बताई वो क्यों चलती है। फिर बाबा ने कहा कि आप अपने को स्टेज पर समझ रहे हो, आपकी मनसा में कल्याणकारी भावना के संकल्प भी उत्पन्न हो रहे हैं, फिर भी मान लो कोई कमी कमजोरी आप में अभी तक गई नहीं है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी बाबा ने बताया कि स्वयं की कमी कमजोरी समाप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी बाबा ने बताया है। फिर से बाबा कहते हैं, अगर मनसा में अच्छे संकल्प निर्माण होना, तो एक दूसरा नाम भी है इसका कि बाबा की याद में रहना, याद की यात्रा में रहना। तो बाबा आज कह रहे हैं कि बाकी कुछ सेवा नहीं करो, चलो ठीक है। लेकिन योग वाला सब्जेक्ट ऐसा है ना, उसमें तीनों भी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट पे एफर्ट्स लेते हो, तो तीनों सब्जेक्ट के भी मार्क्स काफ़ी हद तक स्कोर कर सकते हो। तो आज बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में स्थित रहना, यह वर्तमान समय सेवा में जमा हो जाता है। क्योंकि चारों सब्जेक्ट में मार्क्स तो स्कोर करने हैं, है ना? तो याद की यात्रा भी बाबा ने कहा आज की वो भी क्या हो जाता है, सेवा में जमा हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं प्यादे, घोड़ेसवार और महारथियों की निशानियाँ क्या-क्या है? किसे हम कह सकते हैं? तो मैं कौन हूँ? कौन-सी वाली आत्मा हूँ? ये खुद भी हम इसके आधार पर चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई एंड पॉइंट नहीं है आपके पुरुषार्थ का, जो भी है, लेकिन ऊँचा लक्ष्य रखते हुए वैसा पुरुषार्थ करना है, ना कि दिल शिकस्त होना है। बाबा के ज्ञान को उल्टा कभी नहीं लेना है, राइट? तो इस तरह से छोटी-सी मुरली है और एकदम सूटेबल है जो क्लास के लिए इतनी ही होनी चाहिए, है ना? तो आराम से सब कुछ हो जाता है डिस्कशन वगैरह। एंड आज फिर हम रिमेनिंग पार्ट रिवीजन का मतलब जो इस हफ्ते हुआ ही नहीं है, उसे भी कंप्लीट करेंगे और फिर साकार वाणी का भी हम पॉइंट्स की मैचिंग करेंगे अव्यक्त मुरली के साथ में। तो चलिए, अभी आज की डेट है 22 जनवरी 1976। मुरली का टाइटल फिर से पढ़ती हूँ, परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। विश्व सेवाधारी महादानी बनाने वाले वरदाता शिव बाबा बोले। सच में क्या बनाते हैं बाबा। हम्म, श्रृंगार भी करते हैं तो कैसा करते हैं, है ना? तो आज दादी जी का जो अंतिम संस्कार देखने का भाग्य मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ। तो ये तो बाबा कहते ही है कि स्व के नशे में रहो, अच्छी स्मृति में रहो, अपने भाग्य के नशे में रहो। लेकिन ये तो हम ज्ञान के आधार पर कहो, बाबा के दिए हुए अनुभव के आधार पर कहो, समझते ही थे, उसका पुरुषार्थ तो जारी ही है। हुँ? लेकिन आज का जो सीन था, सब कुछ हमें बहुतों को भाग्य मिला, प्राप्त हुआ, उसमें से एक मैं भी थी। तो मुझे कहने का ज़रूर मन करता है कि वाह रे बाबा, वाह रे ड्रामा, वाह रे दादी और वाह रे मैं, है ना?
तो ये भी महसूस किया आज कि जब रूहानियत वाली बातें आती है, रूहानी स्नेह की बातें आती है, तो जिस्म मना विनाशी शरीर को समाप्त होते हुए देखकर भी मना भावनाएँ तो ज़रूर थी, लेकिन उसका इतना शुद्ध स्वरूप था जो दुःख की फीलिंग वाला नहीं था, है ना? क्योंकि संदेश में भी सुनाया, शारदा बहन जी ने भी सुनाया सारांश में कि दादी जी ने क्या संदेश दिया ऐसा वगैरह। तो उसे सुनते हुए भी लगा कि जितना हम रूहानी स्नेह को महसूस करते हैं, रूहानी स्नेह किसी से करते हैं, तो बाबा ने कहते कि दुःख का नाम निशान नहीं रहेगा, भले चाहे फिर सामने कुछ भी बात हो, उसमें की जो शुद्धता वाली बातें हैं ना, वही हमको समझ आती है और वही फ़ील होती है। तो सतयुग में जो बाबा कहते हैं ना कि कोई शरीर भी ऐसा छोड़ेंगे जैसे सेलिब्रेशन करते हुए छोड़ेंगे, दुःख का नाम निशान नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा। तो दादी जी का पुरुषार्थ ऐसा था, उनकी अवस्था, स्थिति ऐसे वो प्राप्त कर चुके थे। तो सच में अगर हमारी अव्यक्त स्थिति है, रूहानी स्नेह, रूहानियत से हम देखते हैं, तो एकदम मतलब दुःख वाली बात ना ना लगी, है ना? तो इस तरह से आज का जो सीन था हमको देखने को मिला और भोग में जो बाबा ने बताया संदेश में दोपहर को जो लगा था कि देखो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, श्रीमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में फ़ॉलो कर रहे हैं, योग वग़ैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो देखना, अपने से ही देखना कि हमें दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती है ना? फिर उसमें संग की बात आ गई, है ना? खान-पान की बात आ गई, रहन-सहन की बात आ गई, सारी बातें आती है दुनिया की तो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि इधर हमारा जर्नी बहुत अच्छा चल रहा है या आगे जा रहा है। तो ये ज़रूर महसूसता आती है। तो दादी की स्थिति और दादी की अवस्था तो इसका वर्णन हम करने के लिए बहुत छोटे हैं अभी। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि दादी को भी ऐसी कोई भासना नहीं थी कि उनकी तबीयत और ये वो सब दादी जी ने कहा संदेश में मतलब कि उनका जो जर्नी था जब वो रेस्ट करते थे तो बाबा उनको ज़रूरत वाली जगह पर लेकर जाते थे। क्या करने? सेवार्थ लेकर जाते थे और वो सब कुछ इतना अच्छा था कि वापस जब यहाँ इस दुनिया में लौटते थे दादी, तो एक होता है ना ऊँची से देख रहे हैं और डॉक्टरों की नॉलेज और उनका जो एक्शन, उनका जो सब कुछ बिहेवियर करना, तो दादी को बड़ा ये लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना? तो कइयों ने अनुभव भी सुनाए, उनके जो डॉक्टर्स थे ना ट्रीटमेंट करने वाले सैफी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहा बताई दादी के बारे में। उनकी स्थिति भले वो ज्ञान में ज़्यादा नहीं चलते होंगे, लेकिन उनकी स्थिति और उनका दृष्टि और उनका स्पर्श इन सब में अलौकिकता और कुछ विशेष बातें सभी ने अनुभव की, है ना? तो मात्र उनके स्मरण से भी उनके प्रॉब्लम्स अ, रहे नहीं या हल्के हुए या फिर आए नहीं, ऐसा भी कइयों ने बताया। तो डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर आई हुई थी आज। बहुत सारे लोग थे उसमें से डॉक्टर्स भी थे। तो आप सभी ने टीवी पर दृश्य देखा ही होगा। लेकिन मुझे आज लगा कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, सब कुछ देखने को मिला। फिर दादी जी ने जब ये कहा तो मैंने वही सोचा कि हम थोड़ा-सा भी ध्यान देकर पुरुषार्थ करते हैं तो हमें दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती। तो पता नहीं दादी को क्या लगता होगा, दादी तो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में थे ही नहीं, है ना? क्योंकि बचपन से उनको वरदान भी था, ट्रांस में भी जाते थे। तो सब कुछ वो देखते या नई दुनिया का तो ज़ाहिर है कि इस दुनिया में उनका मतलब न्यारा-प्यारा होकर वो रहते थे। उधर भी बहुत न्यारा-प्यारा होकर पार्ट बजाते थे, शिव बाबा के साथ में, सूक्ष्म सेवाओं में और यहाँ पर भी न्यारा-प्यारा। इसीलिए देखो दादी ना बहुत कम बोलते थे और 1 लाइन या 4 शब्द लेकिन इतने प्रभावशाली वो होते थे कि बस तो जितना कनेक्टेड रहते ना अंदर से बाबा के साथ तो ये सच में होता है। तो दादी की तो कितने सालों की तपस्या है। तो इस तरह से विदाई दी 5 तत्वों में उनका विनाशी शरीर मतलब विलीन हो गया
और फिर बहुत सारी बातें सुनाई भोग के संदेश में। लेकिन फिर शारदा बहन जी ने उन उसको सारांश रूप में 4 शब्दों में बताया। पहला तो है अनुभवी बनना है, फिर अनुभवी बनने की दूसरा शब्द है प्रैक्टिस करनी है, और जितना अनुभवी बनने की प्रैक्टिस हम करते जाएंगे उतना हमारा जर्नी परफेक्ट बनता जाएगा, माना परफेक्शनिस्ट हम बनते जाएंगे, है ना। और यही है फिर संपन्नता को प्राप्त करना। इस तरह से 4 शब्दों का जिक्र उन्होंने किया। अनुभवी, प्रैक्टिस, परफेक्शन एंड फोर्थ वन इज संपन्नता। तो इस तरह से मैंने खुद लिंक किया ये, लेकिन उन्होंने 4 शब्द ऐसे बताए। तो इस तरह से मुझे जब सुना तो मैंने अ, सोचा कि आज क्लास में मुझे बताना ही है। तो इस तरह से रहा। और कुछ प्रश्न होंगे तो हम लास्ट में ज़रूर लेंगे। सबसे पहले अभी बाबा बोलते हैं, हर सेकंड मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। महारथियों के रूह रिहान में विशेष कौन सी रूह रूहान चलती है? बहुत करके महारथियों के रूह रूहान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है ना। जैसा पीयर ग्रुप होता है वैसा कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है, वैसे ही संकल्पों की लेन देन होती है। तो आज जो बाबा कैटेगरी देख रहे हैं वो है महारथियों की। तो उनके साथ क्या निकलती है बात का, कौन सी सब्जेक्ट पे वो लोग के संकल्प या बातचीत होती है कि समय परिवर्तन कैसे होना है। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा। लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। तो सेवा के सब्जेक्ट में भी हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि हम समझे कि मैं हमेशा सेवा ही कर रही हूँ। स्थूल रूप से ना सही, पर याद में रहने के लिए तो कुछ भी बाहर का इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता है। ना किसी की परमिशन, ना किसी से वाह-वाह, मतलब बाबा की तो मिलती है, लेकिन आत्माओं की भी जरूरत नहीं रहती ना इसमें। सब कुछ भी जहाँ चाहो, जितनी देर चाहो, जिस देश की विदेश की करना चाहो, जिस दुखी हॉस्पिटल में, सेंटर वालों में, कहाँ पर भी किसी भी सब्जेक्ट पर आप मनसा सेवा कर ही सकते हो। तो हर सेकंड सेवा में बिजी रहना बाबा कहते हैं परिवर्तन का मूल आधार है। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वो सेवा अर्थ ही देना है। चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो, तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। अगर वाचा नहीं कर सकते, कर्मणा नहीं कर सकते, तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे, तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। तो देखो बाहर का कुछ भी नहीं लगता है। भक्ति मार्ग में जब हम ईश्वर को या देवी देवता को जो भी हम हमारी भावना से करते थे तो कितनी सामग्री लगती थी, राइट? कितने कर्म कांड होते थे, तब जाके वो भक्ति का फल कुछ अल्पकाल के लिए ही सही पर मिल जाता था। और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है बाहर का। तो बाहर का जर्नी जैसे हमारा कंप्लीट हो चुका। बहुत कर्म कांड कर लिए, बहुत कुछ बाह्य हमने भी अपनी इंद्रियों का यूज किया, बाह्य इंद्रियों का यूज किया, है ना। तो सब कुछ बाहर मुक्ता वाला जर्नी था भक्ति का। और ज्ञान का जर्नी है पूरा अंतर्मुखता का, एकदम वाइस वर्सा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि संकल्पों पर भी आपका अटेंशन रहे। अच्छे संकल्प की निर्माण आप कर सकते हो, कर रहे हो अटेंशन देकर, तो यह भी क्या है? सेवा। क्योंकि संकल्पों के ही तो वाइब्रेशंस जाते हैं ना, संकल्पों के वाइब्रेशंस ज्यादा आत्माओं को जाते हैं। आप कोई सेवा करो तो हद में आती है कर्मणा सेवा या वाचा सेवा, लेकिन आप मनसा करते हो ना तो उसको लिमिट ही नहीं है, इतनी आत्माओं तक वो पहुंच सकती है, राइट। अभी दूसरी बात बाबा बताते हैं, परिवर्तन के लिए सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो। भक्ति मार्ग की एक बात बता रहे आज की मुरली में भी बाबा। भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है?
जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु, हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है। वरना तो दानी कहा जाता है। थोड़ा अपने लिए रखा, थोड़ा सबको दिया, तो वो दानी हो गया। और जो स्वयं के प्रति कुछ नहीं रखता है, हर एक बात अन्य के प्रति लगाता है, तो वह महादानी हुआ। जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। तो अविनाशी कौन सी बातें हो सकती है? मनसा सेवा की ही हो सकती है, राइट? मनसा सेवा की ही हो सकती है, और उसी मनसा का दान ही सदा चलता रह सकता है, बाकी कोई बात नहीं चल सकती, आप देखो, है ना? तो रेस्ट भी लेनी पड़ती है और सब कुछ बाकी सेवाओं में सदा नहीं रह सकता, जितना मनसा में रह सकता है। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जब जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। तो फुल अटेंशन रहता है ना? और फुल अटेंशन रहने से फिर हमारा जो पूरा एक्ट है, संकल्पों से लेकर स्थूल कर्म तक, वो कैसा हो जाता है? अटेंशन रखने से गलती के ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं, कम हो जाते हैं। तो जाहिर है कि हमारा एक्यूरेसी, परफेक्शन और जैसा करना चाहिए बाबा की श्रीमत अनुसार वैसा हम कर पाते हैं। तो इसीलिए अटेंशन रखने से पहले हम अपने आप को क्या समझना है कि मैं तो क्या हूँ? सेवा की स्टेज पर हूँ। अब बाबा कहते हैं, स्वयं की कमी कमजोरी अगर समाप्त करनी है तो जो जो भी कुछ स्वयं में कमी, स्वयं में कमजोरी महसूस होती है, वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। तो कोई सेवा कर रहे हैं तो पूरी कमजोरी मिटाकर फिर सेवा करे नहीं, एक दो कमजोरी मिटाओ फिर सेवा करो, फिर और दो तीन पे काम करो, फिर सेवा करो। और या तो फिर ये प्रोसेस को पैरेलली चलने दो, है ना? तो फिर ये करते हुए क्या होता है, ये सेवा है ना बाबा की, तो इसमें निरंतर संकल्प भी चल रहे हैं, आप कार्य भी, एक्ट भी कर रहे हैं, तो इसके कारण बेनिफिट तो मिलता है ना, क्योंकि सेवा करने वाले हम बहुत थोड़े हैं और दुनिया देखो आत्माओं की संख्या कितनी ज्यादा है, तो कौन करेगा सेवा? हम ही करेंगे, है ना? तो स्व सेवा करते हुए जैसे बाबा ने कल भी बताया कि अन्य की सेवा भी कर रहे हैं, तो सेवा हो रही है, तो क्या निकलेगी उन आत्माओं के दिल से? दुआ निकलेगी, आशीर्वाद मिलेगी, है ना? और वो गुणगान करेंगे। तो उस प्राप्ति के आधार से खुशी, और उसके आधार से और बिजी रहने से वो कमी समाप्त हो जाएगी। देखो, किसा मतलब बाबा ने जैसे सर्कल ही बनाया। हम्म एक तो कमजोरी है, हमको पता है, कमी है वो भी पता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात कि निरंतर आप सेवा में बिजी रहो। किसी भी सेवा जो आपको सूट करती, जब कर सकते हैं ज्यादा समय के लिए और सहज कर सकते, ऐसे चूज करो। फिर बाबा कहते हैं अगर सेवा वो हो रही है तो उन आत्माओं के दिल से क्या मिलेगी? आशीर्वाद मिलेगी, दुआ मिलेगी, वो लोग गुणगान करेंगे। अब तीसरी बात, अब ये आप दोनों पहले निरंतर सेवा में बिजी रहने से दूसरी बात ऑटोमेटिक हो रही है। और तीसरी बात फिर जो उनको मिल रहा है, उनकी दुआएं प्राप्त करके फिर हमें क्या मिल रहा है उसके बदले में? खुशी मिल रही है। और फिर खुशी के आधार से चौथी बात क्या हुई कि जो हमारा जो लक्ष्य था, बिजी रहने से कमी समाप्त हो जाएगी। तो कितना इजी है देखो, अगर हम कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए ना इस साइकिल पर, तो भी थोड़ा सा बुद्धि लगा के, तो वो बहुत काम करेगा अज्ञानी लोगों पर, है ना? तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है।
तो मुझे क्या करना है, खुद पर जितना अटेंशन रखेंगे उतना आइडियाज आती जाएगी, उतना वो वर्क करेगी, है ना। और कोई कैसे भी करे, लेकिन मुझे क्या करना है, इस रोल की, अपने ही रोल की स्पष्टता होने के कारण फिर ये सारी बातें अच्छी होती जाएगी। फिर बाबा बताते हैं तीसरी बात परिवर्तन के लिए या फिर सेवा के लिए बिजी रहने के लिए, याद की यात्रा में स्थित रहना यह वर्तमान समय सेवा में जमा हो जाता है। तो याद की यात्रा में स्थित रहना यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है, क्योंकि अब महारथियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है ना। उनकी अपनी कोई लाइफ है ही नहीं, जो कुछ भी है सबके लिए है। स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। स्वयं का अनुभव करने का तो समय मिला, समय काफी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव हो रहे, मुझे बहुत अच्छे अनुभव हो रहे। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है आपकी जर्नी का। तो इसके आगे का जो स्टॉप है वो क्या है, आपको अनुभव हुए, आपने पुरुषार्थ किया, हाँ, आप बाप समान बनते जा रहे हो। फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा कि आपके द्वारा भी अनुभव होने चाहिए। आप जो गुण शक्तियां, जो भी बाबा का खजाना बाबा ने आप पर लुटाया है, वह आप औरों पर लुटाकर उनको अनुभवी बनाओ, है ना। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी तो अनुभव को दी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसके लिए तो आपने स्वयं का अनुभव करने का समय आपको काफी मिला है, लेकिन अब कौन सी स्टेज है, महादानी और वरदानी की स्टेज है। फिर लास्ट में अभी बाबा बता रहे हैं प्यादे घोड़ेसवार और महारथियों की निशानियां। ब्रैकेट में लिखा है अव्यक्त बाप दादा ने पुनः पूछा, महारथी की परिभाषा क्या हुई। महारथी अर्थात डबल ताजधारी, अर्थात डबल सेवाधारी, है ना। स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। तो महारथी के बारे में दो बातें बताई। क्या बताया, डबल महारथी अर्थात डबल ताजधारी। अभी डबल ताज का सीक्रेट बाबा ने कल बहुत अच्छे से बताया। अर्थात क्या बताया, डबल सेवाधारी। दूसरी बात बताई कि स्वयं की सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने ही पुरुषार्थ में, अपने ही सेवा में लगे हुए हैं और फिर या तो सर्व की सेवा कर रहे हैं और स्व की सेवा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है। तो ये दोनों इम्बैलेंस हो तो महारथी नहीं, लेकिन बैलेंस है तो महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है। तो बच्चे से ही तो बड़े बनते हैं ना। तो बचपन में बड़े बचपन में बचपन में भले क्या करते होंगे, स्वयं के प्रति ज्यादा समय लगता है ना। और जिम्मेवार आत्मा क्या होती है, वो खुद का करती है बिना समय लगाए, करते हैं, ऐसा नहीं कि खुद का नहीं करते हैं स्व की सेवा वगैरह, लेकिन फिर ज्यादा से ज्यादा समय उनका अन्य की सेवा के प्रति होता है, क्योंकि जिम्मेवारी जो उठाते हैं। तो घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं भी कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे। सब कुछ देखने को मिलेगा किसमें, प्यादों में और घोड़े सवार में। फिर कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध। वे स्वयं के प्रति ज्यादा समय गवाएंगे, युद्ध स्थल पर खड़े ना, हमेशा युद्ध को जीत कर आगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौनों से कभी खेलते, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं
और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं, मतलब करते हैं लेकिन जो सदा वाली बात होती है ना, वो मिसिंग है। किसमें? घोड़े सवार और प्यादे में। और जब वही बातें सदा में आ जाती है, क्या? कि उनको वशीभूत करना, उसके वशीभूत नहीं होना। कर्मेंद्रियों के कोई रस नहीं ले रही है आत्मा कर्मेंद्रियों से। देखने, सुनने, बोलने, पहनने, खाने, संग में किसी भी बात का रस अगर आत्मा नहीं ले रही है, तो अर्थात अपने कर्मेंद्रियों को वो वशीभूत कर रही है, और कर रही है और मेंटेन भी हो रहा है। तो वो स्टेज हो गई महारथी की। तो फिर बाबा कहते हैं कभी ऐसा कभी वैसा, यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे और मन ही मन मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। तो परिवर्तन की जो वेला है, हम आत्माओं के स्व परिवर्तन पर ही आधारित है। तो आज की मुरली में बाबा ने परिवर्तन का जो प्रोसेस है ना, सोल कॉन्शियस बनने का, या फिर छोटी छोटी बातों को एज अ पेपर समझ के हम क्रॉस जब करते हैं, तो ये सुखदाई तो डेफिनेटली नहीं होता है, राइट? ये क्रॉस करने के बाद जरूर सुखदाई होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई चेंजेस सारे ही बहुत मतलब इजीली नहीं आते हैं। तो इसके ये बाबा जानते हैं, और इसीलिए आज बाबा ने भिन्न भिन्न डायरेक्शंस कहो, युक्तियां कहो, आज की मुरली में बताई है। तो सबसे पहले बाबा क्या बताते हैं कि आपका अगर सेवा के सब्जेक्ट में जमा करना है, तो उसके लिए बाबा ने क्या बताया? दीदी ओम शांति दीदी, बाबा ने यही बताया है कि परिवर्तन का जो यानी हमारा संकल्प हमारा यही है कि हमें अपने आप को भी परिवर्तन करना है, ये दुनिया को परिवर्तन करना है। तो उस परिवर्तन का मूल आधार ही है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। तो इसी को ही यानी महारथी कहते हैं बाबा ने, कि जो भी समय है, संकल्प है, श्वास है, जो भी वस्तु है, उसे सेवा अर्थ लगाना है। जी, है ना? तो और कोई बताना चाहेगा इस पॉइंट को? बहुत अच्छा बताया रेखा बहन आपने भी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बहुत अच्छा बोला कि मतलब हम जब याद में रहते हैं ना, तो याद का मतलब ही विश्व कल्याण के लिए है, वो मनसा सेवा के लिए, चाहे जो भी है, मतलब वो पूरे विश्व में सेवा जा रही है। तो वो ही हमारा मेन आधार है। और बाबा ने कहा बहुत अच्छी चीज बोली कि अनुभव जो है ना, हम जो भी प्राप्त करते हैं उसमें ही खुश नहीं होना है, हमें औरों को भी अनुभव कराना है। जी, है ना? फिर बाबा ने क्या बताया? हाँ, बाबा ने बोले सदा अपने को सेवा के स्टेज पर समझो। स्वयं का कमी कमजोरी समाप्त करने के लिए याद का यात्रा भी जरूरी है। ये भी सब्जेक्ट सेवा में जमा हो जाता है। हाँ, आज बाबा ने भक्ति दीदी मार्ग, ओम शांति। बाबा ने कहा परिवर्तन का मूल आधार है कि हर सेकंड बिजी रहो, तभी परिवर्तन होगा। अपने आप को हमेशा बिजी रखना है, हर सेकंड हमारा सेवा में जाए। जी, हमारे मनसा में ऐसे संकल्प उत्पन्न हो जो कल्याणकारी भावना वाले हो, स्व का कल्याण और औरों का कल्याण।
जब तक हमें खुद का कल्याण करना नहीं आया ना यथार्थ, तो हमारे मन में दूसरों के कल्याण के प्रति भी संकल्प सदा नहीं उठते हैं। फिर ये कभी ऐसा कभी वैसा वाली बात हो जाती है। सदा लाना है ना हर पुरुषार्थ की अचीवमेंट कब है, जब सदा में वो परिवर्तित हो जाता है, राइट। तो फिर बाबा ने आज भक्ति मार्ग में भी महादानी किसको कहा जाता है इसके बारे में बताया है। तो और इसी से जी, रिलेट, हाँ, जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य के प्रति दान पुण्य में लगाए, उसको ही भक्ति मार्ग में महादानी कहते हैं। और वर्तमान समय की जो बात है वो अविनाशी ज्ञान दान की जो दान करते हैं सदा, उसको बाबा ने महादानी अब कहा है। जी, है ना। तो हमेशा औरों के प्रति लगावे, कुछ अपने लिए और कुछ औरों के लिए रखे, तो बाबा आज कहते कि वो दानी ही कहा जाता है, कहा जाएगा उसको। और जो स्वयं के प्रति कुछ नहीं रखता है बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगा देता है, उसको बोलते महादानी। अब वो तो स्थूल बातों का दान करते हैं, उसके आधार पर शायद भक्ति मार्ग में महादानी और दानी दोनों का वर्णन या व्याख्या बनाई होगी। लेकिन यहाँ पर जो बाबा बताते हैं कि अविनाशी दान करता रहे। अभी हमें स्थूल क्या है, विनाशी है, तो विनाशी चीजों से किसी का भाग्य अगर बन सकता है तो अल्पकाल का ही बन सकता है। जैसे हमने किसी को कोई चीजें दे दी, भरपूर दे दी, तो क्या होगा, उसे खुशी होगी, लेकिन वो खुशी कोई स्थायी खुशी या हमेशा के लिए नहीं होगी, है ना। तो विनाशी चीजों से विनाशी खुशी और विनाशी सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जो सूक्ष्म चीजें हैं, गुण और शक्तियों का दान, शुभ संकल्पों का दान, तो ये अविनाशी दान के अंदर आता है। तो ये दान हमेशा चलता रहेगा, उसको ज्ञान मार्ग में बोला जाता है महादानी। तो उसका समय भी वो सर्व के प्रति लगाएगा और हमेशा क्या सोचेगा वो। दीदी मैं विश्व सदा की स्टेज पर हूँ, हर समय मतलब सेवा करती हूँ विश्व की स्टेज पर। दीदी सर्वात्मा जी देख रही है, यही सोच। जी, है ना। तो दूसरी युक्ति समझो या जो भी अब हमारा जो परिवर्तन है स्व का, उसमें हमें इजी जाए सभी बातें करने में। इसके लिए बाबा ने जैसे ये बताया कि आप अपने को क्या करो ना, सदा अपने को स्टेज, सेवा की स्टेज पर समझो। वो स्थूल स्टेज नहीं, लेकिन मनसा सेवा कर रहे तो स्थूल स्टेज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, संगठन में कोई मनसा शुभ संकल्प लेकर बैठे हैं तो इट्स ओके, संगठन में कर रहे, लेकिन अकेले भी हम ये सेवा में पार्टिसिपेट कर रहे, या हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे दुखी आत्माओं को सकाश देना है ना। मुझे हॉस्पिटल में जो फलानी बीमारी से पीड़ित है, जो मुझे हुई है, तो औरों की भी वो बीमारी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो बहुत सारे सब्जेक्ट पे ना हम मनसा सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यही है जो बात अविनाशी दान और सदा दान में आती है। तो ये करने के लिए बाबा कहते हैं आप अपने आप को क्या समझो कि मैं सदा सेवा की स्टेज पर हूँ। फिर बाबा ने क्या बताया कि स्वयं की कमी कमजोरी अगर समाप्त करनी है तो कैसा सर्किट बताया, क्या बताया कि कैसे होगा ये। ओम शांति दीदी। बाबा ने हम्म, कहा है कि जो स्वयं में जो कमी रहता है, वो जब सेवा के कार्यों में निरंतर अपने को बिजी रखता है, तो सेवा के फलस्वरूप उनको जो जिस आत्मा के लिए वो सेवा करता है, उनसे जो आशीर्वाद और दुआएं मिलता है, उसी से और उसको जो खुशी मिलता है, उस खुशी से उसको जो और सेवा करने के लिए उमंग उत्साह मिलता है। इसलिए जो ये निरंतर बिजी रहता है, सेवा में निरंतर बिजी रहता है। तो सेवा में बिजी रहने से फिर उनका जो कमी कमजोरी समाप्त हो जाता है। तो इसी हम्म, आधार से, हाँ, इसी आधार से जो ये भी हमारा एक परिवर्तन का एक साधन साधन हो जाएगा कि जो जी हम, हाँ, जी, इस सेवा भी क्या है, खिलौना। वो खेलते 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 आप में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि जितना आपने समझो 20% सेवा किया है फुली इन्वॉल्वमेंट के साथ, आपका परिवर्तन 20% है, तो सेवा 20% हो रही है। लेकिन उसका फल स्वरूप आपको क्या मिल रहा है,
खुशी भी मिल रही है, दुआएं भी मिल रही है, गुणगान भी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी आत्माओं में तो 1-2% भी नहीं है ना, तो उनके सामने आपकी 20% भी बहुत ज्यादा है। एंड इट वर्क्स भी, उनको मिल रही है खुशी, क्योंकि मिलता तो है ना। बाबा का ज्ञान कोई उठाए ना उठाए वो अलग बात है, लेकिन कुछ को हम सुनाते भी है, अच्छा भी सोचते हैं, तो उनके पिता की नॉलेज है ना, सभी आत्माओं के पिता की नॉलेज है। वो धारण ना कर पाए, बहुत ज्यादा ना समझे, लेकिन उस क्षण से, उस जिस क्षण वो सुनते हैं उनको अच्छा जरूर लगता है। तो ये अच्छा लगना ही उनसे ऑटोमेटिक दुआ का निकलना हो जाता है, वो प्रोसेस उनके अंदर, उनके भी अननोविंगली हो जाती है। अब लास्ट में जब उनको समझता है कि मुझे इसने, फलाने ने संदेश दिया था, मुझे फलाने ने झंडा दिखाया था, मैंने फलाने का पैम्पलेट पढ़ा था, तो ये सारी बातें फिर और दुआ के पात्र हमें बनाएगी। तो कोई भी क्वालिटी की सेवा हो, इसलिए हिचकिचाना नहीं है, है ना। तो हमेशा सेवा के चांस ढूंढने हैं और खुद ही क्रिएट करनी है सेवा, और खुद ही उसे स्वरूप देना है, और इस तरह से फिर ये रास्ता जो है सेवा का फील्ड जो है, उसमें फिर हम अनुभवी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, आज आपका ना आवाज ठीक नहीं आ रहा है छवि बहन, थोड़ी देर के बाद ट्राई करिए, ठीक है। फिर बाबा ने क्या कहा कि वर्तमान समय में कौन सी बात करना जैसे सेवा में ही जमा हो जाता है? दीदी ओम शांति। हाँ बाबा ने बोला कि याद की यात्रा में स्थित रहना है, और वो भी मतलब वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी के श्रेष्ठ प्रमाण सेवा में ही जमा होगा, लेकिन वो क्या है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं करना है महारथियों को। याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण के प्रति करना है, सेवा के प्रति। क्यों करना है? क्यों? क्योंकि स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी बनने के लिए करना है। हाँ, है ना, वेरी गुड। और फिर बाबा ने क्या क्या निशानियां बताई है, किसकी किसकी बताई है? दीदी ओम ओम शांति शांति। दीदी। बाबा ने महारथियों की बताई है दीदी कि महारथी डबल ताजधारी अर्थात डबल सेवाधारी। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं की व सर्व की सेवा का एक तो हाँ सुधा बहन, आप म्यूट कैसे हो गए? आपका गलती से हुआ क्या? बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ दीदी, बाबा ने कहा कि महारथी जो है ना वो महारथी का मतलब है डबल से ताजधारी अर्थात डबल सेवाधारी। स्वयं जी की व सर्व की सेवा का बैलेंस हो उसको कहेंगे महारथी। फिर हाँ बाबा कहते हैं कि बच्चों के जो बचपन का समय है ना वो स्वयं के प्रति होता है, और जिम्मेवार जो आत्माएं उनका समय होगा सेवा प्रति। तो घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा, और जो स्वयं को कभी बिगाड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, और कभी जैसे तीव्र पुरुषार्थ में या फिर कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध, वो सारा समय स्वयं के प्रति ज्यादा गमाएंगे। और लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। करेक्ट, है ना। तो आ, सारी बातें करते करते महारथी की स्टेज तक पहुंचना है ना। तो होता है ना, बचपन में थोड़ा हम अपने लिए ज्यादा समय लगाते, अपने पेपर सॉल्व करने में ज्यादा समय लगाते हैं, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, माना युद्ध स्थल से विजयी बनकर हमको निकलना है ना। शरीर से निकलने से पहले ये करना है, नहीं तो फिर अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो सारी जो बचपन की निशानियां हैं उसे खत्म करके जिम्मेवार आत्मा बनना है, और महारथियों की लिस्ट में अपने आप को लाना है। राइट। तो बहुत अच्छा बताया सभी ने। अभी हम साकार मूल्य से थोड़ा सा पॉइंट कनेक्ट करेंगे। कौन दीदी सी? ओम हाँ शांति। आज का स्लोगन दोनों मूल्य के हिसाब से है, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने से पहले स्वयं परिवर्तन। तो स्वयं परिवर्तन ही अपने आप में एक सेवा है ना दीदी। एग्जैक्टली, यही तो सेवा है एक्चुअली, सेवा का हाँ, ओरिजिन, और फाउंडेशन आज यही का है। उत्तर भी जो है, कौन से लाल छिप नहीं सकते, तो ये सारे महारथियों के ही गुण हैं। जी जी। ओम शांति दीदी।
हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। जी दीदी, आज की मुरली को हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं? ये स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था बाबा का मार्ग, तो 14 साल का जो तपस्या चला था, उसमें बैठ के 14 साल की तपस्या नहीं हुई थी। हर कर्म को करते हुए नहीं बहन, आपकी आवाज ना बहुत कट हो रही है, तो आपके सेंटेंस ठीक से सुनाई नहीं दे रहे। सबको दे रही है, हेलो, वैसे हो रहा है। हाँ दीदी, तो मैं अपने जीवन में बता रही हूँ आज के मुद्दे का। जैसे सुबह से उठ के और बाबा से जुड़ा अगर हम काम करते हैं, घर का करते हैं, दोनों काम करते रहते हैं, तो उससे हमारा कनेक्शन भी बाबा से बहुत अच्छा रहता है और सेवा भी होते रहता है, परिवार का भी सेवा हो जाता है। और दूसरा तो सिस्टर, आपकी आवाज ना पूरा मतलब सेंटेंस ना कट हो रहे बीच बीच में, तो और थोड़ी देर के बाद देखिए, तब तक और कोई बताइए, फिर ना टाइम चला जाता है। सॉरी। हाँ छवि बहन। ओम शांति दीदी। हाँ, जो बच्चे बाप से सच्चे और साफ दिल रहते हैं और अपनी मत पर नहीं चलते हैं और फरमानबरदार और वफादार रहते हैं, वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की सदा सेवा में सदा बिजी रहते हैं। तो ये दोनों जिन चीज आज मैच कर रहा है साकार मुरली से और अव्यक्त मुरली से। यानी जो सच्चे दिल और साफ दिल होंगे वही फरमानबरदार होंगे और विश्व सेवा में वही उतर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जो बाबा ने ऐसे कहा है कि जो माला के दाना कौन बुन सकते हैं ना, जो फोटो में कोई और कोई में कोई, और फिर कोई बिरले ही माला का दाना बन सकते हैं साकार मुरली में। ये है महारथी बच्चों का जो महारथी बच्चे होंगे वही माला के दाना भी बन सकते हैं। और एक बाबा ने आज बताया है कि जो वरदान में जो ऐसे हीरे तुल्य युग में जो हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भगवान, जो ये भी महारथी बच्चा का जो लक्षण है। तो तीव्र पुरुषार्थी माना जो सभी को अट्रैक्ट करता है या सभी को खिंचवाते हैं। ऐसे जो अव्यक्त मुरली में जो परिवर्तन का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे को अटेंशन को खिंचवाते, जो प्रैक्टिकल में लाना है। कौन सा है ना, जो निरंतर सेवा में बिजी रहता है और जो सेवा के निरंतर सेवा से जो दूसरों से जो आशीर्वाद और दुआएं लेने से उसका जो उमंग उत्साह बढ़ता है और उसी उमंग उत्साह के आधार पर वो निरंतर सेवा में बिजी रहता है, तो दूसरों को भी अट्रैक्ट करता है। जी, अभी बाबा ने परिवर्तन की बात कही है, इसमें बहुत सावधानियां भी दी है आज साकार मुरली में, है ना, कि श्रीमत पर चलो। दीदी आज जो ज्वेलर्स लिखी है वो भी इस वरदान में आया है, अब सब भी ज्वेलर्स हो। हाँ, पत्थर की तरफ नजर न जाए, हीरो को देखो। है ना। और हमारे ग्रुप का नाम आया है आज। दीदी और बाबा ने ये भी बोला, बाबा को सच्चाई सफाई बहुत पसंद है। जो बाबा से सच्चे हो के रहते हैं वही बाबा को पसंद है। और बाबा से यदि कोई भूल भी हो जाए तो बाबा छुपाना नहीं है, बाबा को सच्चे साफ बता देना है। जी। और दीदी और बाबा ने कहा ये रात दिन सर्विस का ऑनर रहना चाहिए। साकार मुरली में कहा है ना, जिन्हें रात दिन सर्विस का ऑनर रहता है, ऐसे सर्विसेबल बच्चे, फरमान बरदार बच्चे और वफादार हैं, वो कभी छिप नहीं सकते। तो अव्यक्त मुरली में भी कहा है ना कि महारथी के अंदर सदा ये संकल्प रहता है कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ देना है। और जो बाबा ने कहा ना पहले पॉइंट में कि आपकी जो मनसा कैसी होनी चाहिए, कल्याणकारी भावना के संकल्प होने चाहिए। तो यही बात धारणा में भी आई है आज साकार मुरली में कि हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है एग्जैक्टली मैच करती है। और परिवर्तन की बातें इसमें भी आई है अपनी अव्यक्त मुरली में, और आज का जो स्लोगन है वो भी परिवर्तन के ऊपर ही है। और परिवर्तन आज दीदी आज बाबा ने बोला है कि सच खाना, सच पहनना, सच बोलना और झूठ वाले से तौबा तौबा, और इधर से मतलब दोनों कान कटवाओगे। आज बाबा ने चोरी और ये सब बातों पे बहुत ज्यादा आज बाबा ने बोला है कि
ऐसी आत्माएं जो फिर क्या पद पाएंगी, ऐसा बाबा ने बोला है साकार मुरली में। श्रीमत पर चलो, ऐसा नहीं सोचो कि कोई नहीं देख रहा है। शिव बाबा हर घड़ी हर एक को देख रहा है, हर संकल्पों को बाबा रीड करता है। मतलब उसमें वो ताकत है ना। और देखेगा नहीं, जब ये करेगा नहीं तो बताएगा कैसे? बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते सब देखता है बाबा। तो बाबा कहते हैं लास्ट में ना ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा सबको। जी तो तुमने ये किया है ना। अपनी मत पर चलेंगे तो कल्प कल्प दाग लगता जाएगा। और हाँ ऐसे भी नहीं होता है, उस वाली पढ़ाई में एक बार फेल हुआ तो बार बार एग्जाम देके फिर पास भी हो सकते, लेकिन यहाँ पर बाबा कहते अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। भले परिवर्तन जैसा भी तरीके से लाना है, लेकिन लाना ही है, ऑप्शन नहीं है इस चीज को। इसीलिए बाबा इसके लिए युक्तियां बताते, तरीके बताते, विधियां बताते हैं, हमें बल देते हैं, है ना। सेवा का मतलब सेवा का जो खिलौना है ना, बाबा ने इसी के लिए दिया है, ताकि फिर आप अपने अंदर की कमी कमजोरियां क्या करो, हंसते खेलते मिटा दो। राइट। फिर दीदी और दीदी जो आज बाबा याद की यात्रा पे बोले है ना, तो साकार हाँ, मुरली में आया है, बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की, योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें। और जो जी पॉइंट है कि दीदी सबके हीरा को देखो और सबके प्रति शुभ भावना की किरणें फैलाओ। यानी जब हम हीरे को देखते हैं और शुभ भावना की किरणें फैलाते हैं तो दूसरों के लिए परिवर्तन करना वो सहज होता है। तो इसी आधार से भी हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि पाप का काम है समझाना, ताकि हम लोग ट्रिब्यूनल बैठे तो ये ना कह सके कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने समझाया ही नहीं। तो बाबा कहते इसलिए मैं तुम्हें समझाने देता हूँ, तो तुम बाद में ये नहीं कह सकते कि बाप ने समझाया नहीं। तो बाबा हमें सावधानी देते रहते हैं। ओम शांति। जी। और एक मुझे अनुभव सुनाना था आज का कि जैसे कोई भी बात को अगर हमारी दृष्टि जिस्मानी है, देह अभिमान में हम देखते हैं, तो उसमें दुख की फीलिंग आती है। और उसी बात को हम रूहानियत में स्थित होकर रूहानी स्नेह को रूहानी स्नेह की लेन देन करते हुए अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर देखते हैं, तो उसी बात की के अंदर का जो दुख का रस होता है ना, वो महसूस तो होता नहीं, लेकिन उसी बात की शुद्ध भावनाएं हमें ना फील होती है। तो ये भी एक मना जो नई दुनिया आने वाली है, जहाँ सतयुग में बाबा कहते दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो उसका जैसे आज हमने एक्सपीरियंस किया कि रूहानियत में स्थित होकर रूह की ही दुनिया को देखो, तो इस वाली दुनिया का आपको कुछ भी टच नहीं कर सकेगा, है ना। तो मुझे तो स्कूल में रहते दादी जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। मुझे जनरली मैं दादियों से मिलने कभी भागदौड़ नहीं की, ऐसा नहीं, उनके प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं था, लेकिन अभी पहचान लगती थी, ये सब कुछ लगता था, तो मैं इन बातों में पड़ती नहीं थी, है ना। और मुझे कभी ऐसा मतलब योग भी नहीं आया। मुंबई में दादी रहते थे तो मुझे लगता जरूर था कि यहाँ रहते हुए भी मैं नहीं मिल पाती हूँ। 2-3 साल पहले ऐसे मुझे जरूर संकल्प आते थे, लेकिन फिर मेरे लिमिटेशंस, अपने लिमिटेशंस देखते हुए मैं सिर्फ सूक्ष्म में ही मिलने का, या फिर जब भी मुझे संकल्प आता था तो दादी जी से मिलना होता था। अब मैं देखती हूँ ना कि स्थूल में जब शरीर में दादी थे तो शायद कुछ दूरी पर थे, लेकिन जैसे ही दादी अव्यक्त हुए है ना, तो दादी बहुत नजदीक लग रहे हैं। एक्चुअली चले गए नहीं, उल्टा वो और नजदीक आ गए, ऐसी भावना आती जा रही है। आज मैंने ये बहुत स्ट्रांगली महसूस किया सुबह से, अमृत वेले से लेकर। तो ये भी मुझे शेयर करना था कि कैसी दुनिया आने वाली है, और उसका आनंद हम उस दुनिया में तो लेंगे, लेकिन उस दुनिया में आनंद ले रहे ये पता नहीं चलेगा, है ना। तो उसका अनुभव अभी करने के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ में लगना है, उस पर अटेंशन देना है। सॉरी आप सबको इंटरप्ट किया, लेकिन फिर बात रह नहीं जाती है तो दीदी, रह जाती है। दीदी यहाँ बहुत आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ मधुबन में जाके, दादी का सब कुछ देखा, बहुत अच्छा। और मैंने एक किसी को बोला भी था कि मुझे मिलना है,
मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, लेकिन इस वाले रथ का तो मुंबई बोलने के लिए मुंबई है, लेकिन काफी बड़ी है, बहुत सारे सेंटर्स है, तो दादी तक पहुंचना तो किसी पहचान के थ्रू ही पॉसिबल था। तो सब एक दो को मैंने बोला था कि मुझे मिलना है, तो उन्होंने कहा हम जरूर कोशिश करेंगे बहन, लेकिन इसमें आपके पुरुषार्थ की भी बात है। तो मुझे तो समझ नहीं आता था उस वक्त कि भाई इसमें क्या पुरुषार्थ की बात होगी, लेकिन आज जो दादी ने मतलब शायद बाबा की तरह वो भी बाप समान है, तो जानी जाना बन के जैसे उन्होंने मेरी जो इच्छा थी कुछ साल पहले उसको आज मैंने सोचा भी नहीं था और ना ही मैं वेट कर रही थी, लेकिन उसको स्वरूप दिया और सूक्ष्म में भी इस तरह से भासना दी कि मुझे बहुत स्नेह प्यार कर रहे हैं और मेरे साथ ही है, मतलब कोई अपना जैसे हमेशा साथ में होता है, वो जो फीलिंग होती है ना वैसे टाइप लगा। तो ये दादी अभी कर रहे हैं, है ना। तो अभी सेवा अलग से होगी और गहराई तो मुझे पता नहीं है, जैसे जैसे कुछ फील होता जाएगा, कुछ इस पर चिंतन करेंगे तो मेरा कुछ रोल होगा या मेरा कुछ विशेष सेवा होगा तो बाबा टच कराएंगे, अदरवाइज अपना पुरुषार्थ तो है ही अपनी संपन्नता को प्राप्त करने का, राइट। तो अभी को क्या क्या है और साकार मूल्य की पॉइंट एक हाथ दूसरा बताए, फिर हम मूल्य रिवीजन स्टार्ट करते हैं। दीदी जैसे अभी ज्यादा कुछ प्यार बढ़ गया है दादी के प्रति, मतलब था तो पहले भी ना, ऐसा हुआ है ऐसा कि उनके अव्यक्त होने पे? जी जी ओम शांति अव्यक्त दीदी। हाँ दीदी एक चीज और क्लियर हो गई, जब पता चला ना कि आप वहाँ पे दादी ने शरीर छोड़ा, तो अंत का भी पार्ट क्लियर होगा कि जो जो पुरुषार्थी आत्माएं होंगी, जो क्या कहते हैं लाइट हाउस का वर्क करके क्या कहते हैं वहाँ पे पहुंचनी होंगी, तो वो जब लास्ट का समय होगा तो वो भी ऐसी पहुंचेंगी, और जब वहाँ नहीं होना होगा तो वो ऐसी बाहर पहुंच जाएंगे। ये भी दीदी क्लियर हो गया, और आप बहुत लकी है कि वहाँ पे अवेलेबल थे उस समय पे। रियली मुझे बाबा के ज्ञान के आधार पर मैंने अपने आप को मतलब ठीक ही समझा। ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम ये हो, रोज इतने सारे स्वमान देते हैं, उस बात का तो नशा रहता ही था ज्ञान के आधार पर। लेकिन आज का सीन देख के मैं सच कहती हूँ, वाह रे मैं ही मेरे सुबह से मेरे मुख से या मैं फील करती जा रही हूँ। तो बाबा को मैं इतना, और दादी को भी मैं, और ड्रामा को भी, जो उन्होंने मुझे इस शरीर में रहते हुए इन आंखों से देखने का भाग्य प्राप्त था। और पता है सब जगह से इतना बंद किया हुआ था, यहाँ नहीं जाने दे रहे थे, तो मैं कल ही जाके वहां पर देख कर आई थी कि यहाँ पर होने वाला है, तो मैं कहाँ खड़ी रहकर ये सीन सारा देख सकती हूँ, क्योंकि पता था कि भीड़ होगी और फिर मेरी तो कोई पहचान नहीं है, मेरी तो सिर्फ बाबा से पहचान है। तो अमृत वेले मैंने बाबा को और दादी को दोनों को बोला मैं यहाँ आकर टीवी पे नहीं देखूंगी, है ना। और मुझे जो देखना है कि बाबा के रथ का जो विनाशी शरीर है उसे पंच तत्वों में विलीन होते हुए मुझे इन आंखों से देखना है, और मैं टीवी पर नहीं देखूंगी बाबा, तो मुझे कुछ पता नहीं। तो कल ही मैं जाके मतलब भोजन करके वहां से आ रही थी उस जगह से, तो मैंने देखा कि वो एवर हिल्दी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, तो यहाँ पर मैं किसी भी एक फ्लोर पे जाके खड़ी रह सकती हूँ। तो सुबह से ही ऐसा संकल्प किया, और फिर से कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर थोड़ा सा दादी जी को मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जो आज ही आए थे उनका नंबर लगा पहले, तो मैंने समय ना गवाते हुए वहां 8 सवा 8 बजे से जाकर मतलब बहुत रोक रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड भी बोल रहा था कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा देखो मुझे नहीं रोकना, आपका रोकने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं चली भी जाऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, आप मुझे नहीं रोको, मैं अकेली हूँ, है ना। तो बेचारे ने मतलब बोला कुछ भी नहीं, और धीरे से वो जो 2-4 लोग जा रहे थे उनके पीछे से मैं चली गई, और बिल्डिंग पर जाके वहां पर देखा एकदम नजदीक से सब कुछ। बस मैंने फोटोज वगैरह नहीं लिए, क्योंकि मुझे जो भी करना था फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करना था, तो ये फोटो वगैरह देखना मतलब दूसरे थॉट्स रहते ना बुद्धि में, तो इसके लिए फिर वो लौकिकता वाली बातें मुझे लगी, तो फिर मैंने कहा कि सभी जन अभी सभी अभी टीवी पर तो देखते ही होंगे, तो इसके कारण हमने इसके लिए एफर्ट्स नहीं लिया। बट अभी मैंने सुनाया तो वो जैसे आपको आंखों देखा है सब कुछ और एकदम ट्रुथ है, तो आपके सामने वो खुद ब खुद खड़ा होता ही होगा, विजुअलाइज कर ही पाते होंगे आप। तो यही फोटो है एक्चुअली, है ना। तो कौन सा दीदी?
मेरे जिसकी भाव से पहचान होती है ना, उसे किसी आत्मा से पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी तरीके से बाबा ने आपके संकल्प को सिद्ध कर दिए। एग्जैक्टली दीदी एग्जैक्टली मैं सबसे बड़ी सच तो आपने अंतिम दर्शन किए दादी के, जी कितना जी बड़ा भाग्य। जी दीदी सच में मतलब मेरी बहुत इच्छा थी, मैं से लगता है मैं उड़ के चली जाऊं, बस देख लूं दादी को। हाँ, लेकिन अभी सूक्ष्म में ज्यादा प्रभावशाली मिलन आप दादी के साथ मना सकते हैं, राइट? तो इस तरह से ऐसे ही अनुभव है मेरी, जो स्टार्टिंग से जर्नी रही ना, कि मतलब मुझे संकल्प जनरेट नहीं होते थे, लेकिन जो होते थे उसे स्वरूप जरूर मिलता था, है ना, ऐसी बातों में। तो बाबा ने बहुत है, कभी ऐसे समय मिला तो मैं जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि अनुभव का जो होता है ना, वो सुनाते हुए भी एकदम जैसे रिफ्रेश हो जाते, रिजुनेट हो जाते हैं। तो सुनाते हुए उतना ही नशा चढ़ता है जब वो अनुभव हमें प्राप्त हो रहे होते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आगे हम जब छोटी मुरली रहेगी तो जरूर कुछ सुनाएंगे। दीदी एक अभी अनुभव मैं भी सुनाऊं दीदी? जी दीदी बोलिए। एक छोटा सा, दीदी मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार दादी को जब मैं स्टेज में देखती, ऐसा लगता है दादी के गोद में सिर रख लूं, मेरी बहुत इच्छा थी। स्थूल में तो हो नहीं सकता दीदी, आज मैंने किया व्यक्त में दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, है ना, तो इस तरह से गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में दादी हमें पालना जरूर देगी, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ। ये अशरतन है ही बाप समान ना, तो आप जिसका भी संकल्प करो, जिस भी बात के लिए करो, आपको वो सूक्ष्म में पालना जरूर देते जाएंगे। तो अभी हम मुरली रिविजन स्टार्ट करेंगे। आज का क्विज मैं पहले लेती हूँ, स्टार वाला, एकदम छोटा सा एंड इजी है। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कितने प्रकार के बच्चों की निशानियां बताई है, उनके नाम बताएं। आज की मुरली के अनुसार, आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कितने प्रकार के बच्चों की निशानियां बताई है, उनके नाम बताइए। ठीक है, तो सभी हैंड रेस करेंगे, कोई भी माइक ऑन करके जवाब नहीं देगा और क्लास की डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। तो हमारे विद्यालय में आज मैंने ये भी देखा कि किस तरह से वो स्वरूप देते हैं, कितना शांति से, कितना टाइम पर, कितना कुछ, मतलब इतनी बातें यहाँ की इम्प्रेस करती है ना, कि सच में ये दीदारी की कारोबार हो ही नहीं सकती, है ना। तो छोटी छोटी बातों में हमें ये जरूर अडॉप्ट करना है, क्योंकि बाकी बातों से, साकार मुरली की क्लास में भी ये करना है, तो ये तो उससे भी स्टैंडर्ड, ऊंची स्टैंडर्ड वाली क्लास है अव्यक्त मुरली की क्लास। तो इसमें तो और ही अंडरस्टूड है कि सभी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ही। तो सबसे पहले पवन भाई जी ने हैंड रेस किया है, तो बताइए, आप जवाब दे सकते हैं। दीदी 3 तरीके के बताएं, महारथी, घुड़सवार और प्यादे। एकदम करेक्ट, है ना। तो मुबारक हो भाई जी, आज आप क्लास के स्टार बन गए। तो आज अभी हम मुरलियों का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले पवन भाई जी करेंगे, फिर तन्वी बहन जी करेंगे, और फिर बाद में जयप्रकाश भाई जी करेंगे। तो आज सभी को दो दो मुरलियां हैं रिवाइज करने के लिए, समय का ध्यान रखते हुए सभी करेंगे। तो एक एक को मैंने 4-5 मिनट पकड़ा है, उसके ऊपर नहीं जाए। स्टार्ट कर सकते हैं पवन भाई जी। ओम शांति दीदी, ये 6 दिसंबर 2075 की मुरली है। इसका टाइटल है अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बन स्वाहा हो। आवाज सबको ठीक आ रही है क्या? आप हेडफोन वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं तो शायद उसकी वजह से थोड़ा लो वॉल्यूम आ रहा है। सबको ठीक आ रही है क्या? मुझे अब आ रही दीदी? जी अभी ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं कि सदा अपने को चमकता हुआ लकी सितारा अनुभव करो, कि जिसका जो गायन है वो बाबा भी करते हैं। और बाबा ने कहा कि जो है अपने को सदा ऐसी खुशी में रखो कि जिसे देख के दूसरों के भी दुख दूर हो जाएं और वो अपने आप को भी झूले में झूलता हुआ अनुभव करें। जैसे कि पारस के संग लोहा भी जो है वो पारस बन जाता है, तो ऐसी पारस मणियों के साथ में जो है आयरन एज आत्माएं भी जो है गोल्डन एज बन जाए। बाबा ने कहा कि जो दुनियावी लोग होते हैं तो वो दर्पण में अपने फीचर्स देखते हैं, और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आप देखते हो कि हमारे अंदर रूहानियत की लाली कहाँ तक लग गई है। और बाबा ने कहा कि आप तो डबल श्रेष्ठ और लकी हो, क्योंकि पदम तो आपके कदमों के नीचे हैं। और बाबा ने विदेशी बच्चों की भी विशेषताएं बताई, कि जो विदेशी बच्चे हैं वो सुनते हैं, अनुभव करते हैं और चल पड़ते हैं, जैसे कि क्षमा पतंगे के समान सुहा होने की विशेषता है।
और बाबा ने कहा कि मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर हर संकल्प को स्वरूप में लाओ। तो इससे जो है बाप, जो आपके संकल्प होंगे वो आप बाप की याद में समाये हुए होंगे और बाप समान होते हुए चलेंगे। बाबा ने कहा कि जब तक अपने पुरुषार्थ की डेट फिक्स नहीं करेंगे कि मुझे किस स्टेज तक पहुंचना है, तब तक आपकी जो स्टेज है वो पावरफुल प्लान नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा कि विदेशियों का जो फ्यूचर है वो भारत के नामी ग्रामीण कुंभकर्णों को जगाने का है। और बाबा ने कहा कि जो हीरो पार्टधारी बजाना है तो वो करेंगे कि हेयर हेयर करेंगे। और बाबा ने इसके लिए पूरी इक्वेशन जो तैयार हो रही है, क्योंकि बाबा विश्व के शोकेस में अमूल्य रत्न के रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए आए हैं, तो बाबा ने उसकी युक्ति बनाई कि अपने को मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर संकल्प करो, जो कि संकल्प आपके एक बाप की याद में समाये हो। चेक करते रहो कि रूहानियत की लाली कहाँ तक लगी है, तो हर कार्य में निश्चित ही सफलता दिखाई देगी और बच्चे जो हैं विश्व के शोकेस की अमूल्य सीट पे जो है सेट हो जाएंगे। दूसरी मुरली है कि शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। तो इसमें बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव जो है वाइब्रेशन के द्वारा सहज ही समझ में आ सकता है। बाबा ने कहा कि जैसे वातावरण में कोई भी खुशबू जो होती है वो फौरन फैल जाती है, तो उसे परखने की शक्ति रूहानियत की किस आत्मा की कहाँ तक है, ये इस पर समझ में आना चाहिए। बाबा ने कहा कि संस्कार, वाणी और चलन द्वारा परखना तो कॉमन सी बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको कहा जाता है महारथियों के परखने की शक्ति। बाबा कहते हैं कि जब दूर होते हैं तो परखने की शक्ति के आधार पर किसी को ऐसे परखना जैसे सामने हो, तो ऐसे कहा जाता है शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करना। और जब इन शक्तियों की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसे यथार्थ रूप से ही कार्य में लाना है, ना तो इसे व्यर्थ गंवाना है, ना ही इसे व्यर्थ कार्य में लगाना है। बाबा ने कहा कि फिर ये जो सिद्धि है बहुत कल्याण के निमित्त बनती है, जिसको देखकर सबके मुख से निकलेगा कि आप ही हो। और ये आप ही जो प्रत्यक्ष होंगे तो वो पहले तो प्रत्यक्ष रूप में होगा और फिर यही यादगार के रूप में चली जाएगी, जिससे शक्तियों की जो है पूजा होती है। बाबा ने कहा ये भी स्टेज होनी है, लेकिन बहुत थोड़े समय की होनी है और बहुत थोड़े लोगों की होनी है। तो बाबा कहते हैं कि जो अंत में होंगे उनको ये नज़ारे देखने के लिए अनुभव अनुभव प्राप्त होगा। और बाबा ने कहा कि जो है अंत तक उंगली देने के लिए पार्ट भी ऐसे शक्तियों और पांडवों के होंगे जो शक्ति स्वरूप होंगे, कमजोर नहीं। तो लास्ट में बाबा कहते हैं कि एक तरफ तो हाहाकार होगा और एक एक तरफ जय जयकार होगा, वह भी अति में होगा और ये भी अति में होगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन बन रही है वो ये बनती है कि साइलेंस की शक्ति का बल जिन आत्माओं में जमा होगा, रूहानियत का सदाकाल का अभ्यास होगा, बाप की निरंतर याद रहेगी और शक्तियों का सिद्धि रूप अवस्था का यथार्थ यूज करेंगे, तो वो बाप के कार्य में मददगार बन जाएंगे, प्रत्यक्ष शक्ति स्वरूप आत्माएं होंगी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, समय का भी ध्यान रखा, पूरी मुद्दियां भी कवर की और बहुत हल्के रह के बहुत अच्छा बताया। अभी तन्वी बहन आप शुरू करिए, स्टार्ट कर सकते हैं। तन्वी बहन आप है ना, ऑनलाइन है ना? दीदी ये सॉरी दीदी, मेरा माइक ऑफ था। वो 6/3/2021 में जो बाबा की मुरली रिवाइज हुई थी वो थी 8/12/75 की। मुरली का टाइटल है बच्चों की विभिन्न स्टेज। तो यहाँ पे बाबा ने सबसे पहले पूछा कि वरदान जो है अशरीरी भव का, उसे अपने संकल्पों द्वारा आप स्वरूप में अनुभव करते हो या नहीं करते हो। यानी कि 1 सेकंड में आपका ये संकल्प हो कि मैं अशरीरी हूँ और तुरंत ही हो जाते हो। अनुभव होना ही आपकी संपूर्णता की निशानी है। फिर बाबा ने विदेश में भी चक्कर लगाया और विदेश के बच्चों की विशेषताएं देखी, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है ज्ञान रत्नों से याद की शक्ति द्वारा सबको शक्ति संपन्न समझते हैं। और विदेश के जो बच्चे हैं वो चैतन्य रूप में जो देशी जातक है उनको जो है जगाने का कार्य करते हैं, अतः सेकंड में धारण करने वाले बनते हैं। और दूसरा है सर्विस की लगन में दिन रात व्यस्त रहते हैं और उनको सर्विस का ही फलस्वरूप खुशी का भी अनुभव होता रहता है। थर्ड पॉइंट है 3 दिन रात मंजिल के सामने रखते हुए संपूर्ण
बनने की शुभकामना और सदा उसी प्रयास में व्यस्त रहते हैं और सबके प्रति शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे बच्चों के को युद्ध स्थल में भी स्वयं को अनुभव करने से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो बाबा ने फिर इसकी स्टेजेस भी बताई कि पहले नंबर में चातकों की जो स्थिति होती है वो होती है कि वो स्वयं को अतीन्द्रिय सुख में अनुभव करते रहते हैं। दूसरे नंबर के जो बच्चे होते हैं वो सर्विसफुल, नॉलेजफुल होते हैं और पावरफुल कम होते हैं। उनकी स्टेज ऐसी होती है कि अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले भी होते हैं और जो है कभी फिर झूले को हल्का-हल्का सा झोंका भी बीच-बीच में देना पड़ता है। तीसरी स्टेज वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें थकावट का भाव भी आ जाता है और वो किसी अन्य आत्मा से थोड़ा-सा लेते हैं कि ये हमें विशेष दे दे, ये हमें थोड़ा-सा वो कर दे, तो उनके झूले को अन्य किसी को धोखा मारना पड़ता है। तो लास्ट में बाबा कहते हैं कि इन दोनों स्टेज से पार होते हुए मेरी आपसे ये विषय है कि आप फर्स्ट स्टेज वाले बनो, सदा एक रस स्थिति रहे, क्योंकि बाबा को सदा शब्द बहुत अधिक प्रिय है। तो सेकंड मुरली है जो कि 9/12/75 की है और हमारी क्लास में 8/3/21 को हुई थी। मुरली का टाइटल है महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषता। तो बाबा कहते हैं महावीर बच्चे का अर्थ ही होता है विशेष आत्मा। तो बाबा ने बताया कि वर्तमान समय में विशेष आत्माओं की विशेषता ये होनी चाहिए कि एक समय में एक रस। बाबा ने 5 मिनट का टाइम दिया। 5 मिनट में बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो कि अगर आपका संगठन है तो आप जो है 5 मिनट में ऑर्डर हो रहा है कि एक रस स्थिति या बीज रूप, तो आप उसी में स्थित हो जाए। ऐसे नहीं कि कोई किसी स्थिति में कोई बीज रूप है और कोई वैसे कर रहा है, ऐसे नहीं, ये ऑर्डर का मानना नहीं होता है। तो बाबा ने कहा कि जो है इसके लिए सबसे ज्यादा होती है फेथ की जरूरत होती है, क्योंकि संगठन को जोड़ने का जो धागा होता है वो फेथ होता है। अगर आपको सामने कोई गलत भी कर रहा है तो आप उसको जो है सही में कन्वर्ट करें, उसकी कमी कमजोरी को ना देखते हुए उसमें मतलब संगठन को वो करें। जैसे कि घर की बात होती है तो हम बाहर फैलाते नहीं है, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण परिवार को भी आपको समझना है और समाने की शक्ति यूज करनी है, पर ब्राह्मण परिवार में नहीं करनी है। जो है वो सामना करने की शक्ति। फिर बाबा ने बताया कि सतयुग में जब आप इन स्टेज को पार करेंगे तो जैसे इस समय आप लोग शक्तियों का आवाहन करते हो, सिद्धियों का आह्वान करते हो, तो उस समय सिद्धि आपका अनुभव करेगी, ऐसी आपकी समीपता होनी चाहिए। तो लास्ट में बाबा कहते हैं कि इसी प्रकार जब धागा आगे खींचेगा तो जो है वो 108 की माला बननी तैयार हो जाएगी, यानी कि एक मटके की कशिश से एक मटका संपूर्ण होगा तो संगठन के दूसरे और मटके खिंचते चले आएंगे। क्योंकि अगर ऊंचे माला के मटके में भी अलग अलग तरीके के मोती होते हैं तो वो भी शोभायमान नहीं होती। और अंत में वह कहते हैं कि आप जितनी मुझ पे याद करोगे, जितनी योग अग्नि आपकी प्रज्वलित होती जाएगी, उसी से ही विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित होगी। ऐसा बाबा ने अपनी मुरलियों में बताया। और अंत में मैं बस सिर्फ इतना ही कहूंगी कि संगम युग पे जो हमारा पुरुषार्थ है वो एक शतरंज की मिसाल की तरह होता है। जैसे शतरंज में भी हम देखते हैं कि एक तरफ सफेद मोहरे और एक तरफ काले मोहरे होते हैं। वैसे ही हम बच्चे भी हैं, ब्राह्मण बच्चे, तो कभी तो हमारे अच्छे संस्कार सफेद मोहरों के रूप में इमर्ज हो जाते हैं, वो काले पे हावी हो जाते हैं, और कभी जो है काले मोहरे जो होते हैं वो सफेद में हावी हो जाते हैं। और इसका वेरिफिकेशन बाबा ने आज की मुरली में दे ही दिया, और फिर कभी समय होगा तो मैं इसको और वेरिफिकेशन करने की इच्छा रखूंगी। फिलहाल अभी समय प्रमाण। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया, आपको जरूर चांस देंगे बाबा। और जिस दिन मुरली छोटी रहेगी और कुछ संबंधित पॉइंट रहेगी तो आप जरूर जरूर एक्सप्लेन करिएगा। बहुत अच्छा बताया। अभी जयप्रकाश भाई, आप भी ऐसे ही समय का ध्यान रखते हुए मुरली रिवीजन करेंगे, ऐसा मैं मतलब अपेक्षा रखती हूँ। आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी। ये
मुरली हमारा 18 जनवरी 1976 का, जिसका हेडिंग लाइन है समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस। इसमें बाप दादा अपने सर्वलवलीन बच्चों को स्नेह का रेस्पॉन्स देते हुए बोलते हैं कि सदा बाप समान विधाता और वरदाता भवो, सदा विश्व कल्याणकारी भवो, विश्व का राज्य अधिकारी भवो, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भवो। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकते हुए देखे और हर बच्चे के दिल का जो आवाज था, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये जो नारा हमारा गूंजते हुए सुन रहा था। अमृत वेले से जी जयप्रकाश भाई, आप ऑनलाइन हैं कि डिस्कनेक्ट हो गए? आपकी आवाज और हाँ बोलिए। दीदी आवाज आ रहा है ना? हाँ जी अभी आ रहा है। आज अमृत वेले से सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान का मीठे मीठे आलाप जो कि रूहान जो बच्चे करते थे वो सुन रहे थे। दूर दूर बिछड़े हुए जो तड़पती हुई गोपिका नदी के समान सागर में समा रहे थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। आज का दिन स्मृति दिवस का जो साथ साथ समर्थी दिवस क्यों बोला जाता है, इसका ऊपर में बाबा ने मुरली में बोले हैं, जैसे कि आदि से बच्चों को सिर पर ज्ञान का कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, ऐसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण का विल पावर दिया। जैसे कि स्वयं सूक्ष्म पतन निवासी बनते हुए भी साकार में बच्चों को निमित्त बना के, इसीलिए उसको समर्थी दिवस बोला गया। जैसे कि उस दिन का यादगार है कि दीदी को वो दृष्टि देते हुए आखिरी मोमेंट में दृष्टि देते हुए सारा पावर दिया है, और जैसे कि हाथ में हाथ रख के विल पावर दिया है और करंट जैसे चला गया ऐसे महसूस किया दादी ने। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों को स्नेह में आवाज के परे स्वयं में समा जा रहे थे। बाबा पुराने बच्चे और नए बच्चे के दोनों के बारे में बताया। जैसे कि पुराने बच्चे का डबल इंजन का लिफ्ट मिला, जैसे कि साकार ब्रह्मा बाबा का अंग संग में रहने का मिला और शिव बाबा का पलना भी मिला। लेकिन नए बच्चे भी ये महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए नए बच्चों को भी गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट के रूप में दिए हैं। जैसे कि उस दिन और एक बात मुरली में बताया कि सागर का विशेषता बताया। जैसे सागर किनारे में बहुत लहरें आते हैं, लेकिन साथ एक ही साथ में अंदर में भी बहुत शांत है, मतलब दोनों का बैलेंस रहता है। ऐसे ही बाप दादा बोलते हैं कि ऐसे बाप समान बनने वालों की विशेषता बाबा से स्मृति स्वरूप, बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप, मतलब बाहर से जो स्थिति थे और अंदर में लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जो बच्चों के बारे में बताया, लौकिकता और अलौकिकता बारे में भी जैसे बाबा बताया। जैसे समय और जैसा समय और जैसा दिन आता है ऐसा स्वरूप बनना तो आसान है, इसको बोला जाता है कि लौकिकता। लेकिन अलौकिकता यही है कि दोनों में बैलेंस रखना, दोनों का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, यही है अलौकिकता। पाठ बजाने के समय साखीपन का स्थिति के बारे में बाबा बताया। जैसे कि साखीपन का स्टेज रहने से हमारा जितना सारा पार्ट सब एक्यूरेट रहता है, पार्ट स्वरूप नहीं बनते हैं, पार्ट से अलग रहते हैं और साखीपन का स्टेज में रह के हम लोग काम करते हैं, जिसका उसके लिए विल पावर जरूरत है। जैसा चाहे जिस घड़ी चाहे जैसा अपना स्वरूप बना सकते हैं। तो प्रेम स्वरूप के बारे में बताया। सिर्फ प्रेम स्वरूप बनना खाली प्रेम करना नहीं है, तो प्रेम का साथ साथ शक्ति स्वरूप बनना, उसको बोला जाता है नष्टोमा स्टेज, यानी स्मृति स्वरूप, जो कि लास्ट स्टेज होता है हमारा। एक तरफ बाबा ने ये बताया, एक तरफ स्नेह का रेस्पॉन्स जो आखिरी मोमेंट में बाप दादा जो अभिव्यक्त हुए हैं उस टाइम का बात है। स्नेह में भी जो थे
वो स्नेह कभी समाया और आखिरी मोमेंट में उनका बाप दादा का जो शरीर का जो हमारा हिसाब किताब था उसको भी समाप्त करने का जो समाप्त किया, वो सारा चीज के बारे में बाप दादा ने बताया कि स्नेह स्वरूप और सम्मान का शक्ति एक साथ में दिखाया और हिसाब किताब का भी समाप्त किए हैं। तो ऐसे ही ये सारा जो बात था, जो यादगार का बात है, ये 18 तारीख जनवरी जो 18 तारीख वो सारा विश्व में भी उस दिन यादगार रहता है। हमारा अव्यक्त बाबा अव्यक्त हुए थे, इसीलिए उसको यादगार है। और समृद्धि और स्मृति दिवस को भी हमारा समृद्धि दिवस का रूप में उसको पालन किया जाता है। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का शुक्रिया। जी, बहुत अच्छा किया। आज तीनों ने भी समय का भी ध्यान रखा और सभी पॉइंट्स को भी कवर किया। तो नेक्स्ट के लिए सिर्फ 4 मुरलियां हैं, तो एक नाम तो ऑलरेडी आ चुका है, तो किसी को और 2 मुरलियां करनी है तो जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करें। जिसका नंबर पहले, जिसका नाम मुझे पहले मिलेगा उसी को चांस मिलेगा, ठीक है। और मैंने दादी से ये भी कहा कि रात्रि क्लास में अगर किसी ने एक बार भी ज्वाइन किया है तो हम सभी रात्रि क्लास की आत्माओं को दादी आप वरदानी सकाश हमें देना, है ना। तो 1 सेकंड के लिए ही मैंने ये संकल्प किया और लेकिन मुझे आया ये संकल्प, नहीं तो मैंने आज तक रात्रि क्लास के आत्माओं के प्रति कोई संकल्प नहीं किया। सिर्फ मैं बाबा से जुड़कर या फिर अपने ही कनेक्शन को ठीक रख के ही मैंने क्लास को स्टार्ट किया, कहा, बोला जो भी। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने दादी के सामने अपने सभी क्लास की आत्माओं को इमर्ज करके दादी के सामने रखा कि दादी आप इन सबको सूक्ष्म पालना जरूर देना। ऑटोमेटिक संकल्प आया और वो होगा भी, है ना। तो एक बार भी अगर कोई क्लास में आया होगा, मुझे सबके नाम तो मैंने नेम वाइज कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ आत्मा के ही बारे में बोला कि एक बार भी कोई आता है तो दादी आप उसको जरूर जरूर ब्लेसिंग्स देना। तो आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं और मंडे के दिन हम मिलेंगे। कल क्लास हमारा नहीं रहेगा और नई मुरली के साथ हम मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कॉल से जुड़ने के लिए। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।